बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। तहरीक इंसाफ का फितना फसाद तो ख़त्म हुआ, जो फिजिकल था यहाँ पे डी चौक पे इस्लामाबाद में, जो इस्लामाबाद को इन्होंने मसूर बना के रख दिया था, इनकी वजह से बना। इस्लामाबाद तो ओपन हो गया, खुल गए सब रास्ते, और यहाँ की जो ताजिर कम्युनिटी है, जो अवाम है, वो तो अब इंतजामिया को दुआएं दे रही है। लेकिन डिजिटल इनकी फितना गरी, आपको इल्म है कि ये जो है झूठ इफ्तरा से जिस तरीके से फसाद इंतशार की राह हमवार करते हैं, फितना गरी करते हैं, अब वो डिजिटल महाज पे शिफ्ट हो गई है। प्रैक्टिकली तो इनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन एक शोर बर्पा किया जा रहा है, एक ववेला मचाया जा रहा है झूठ के ऊपर, हकीकत से जिसका कोई ताल्लुक नहीं है। और वो ये है कि झूठी रिपोर्ट्स बना के अस्पतालों की ये ववेला मचा रहे हैं कि जी हमारी लाशें गिर गई। कितनी लाशें गिरी? कोई 300, कोई 400, जो जिनके दिल में दिमाग में आ रहा है। फलस्तीन की एम्बुलेंसेस की जो अंदर की तस्वीरें हैं, वो डेड बॉडीज की उठा के ये ववेला कर रहे हैं, कभी क्या कभी क्या। आपको पता है कि ये जो है किस तरीके से साइबर स्पेस को मैनिपुलेट करते हैं, और सबसे बेहतर अनफॉर्चुनेटली जो साइबर स्पेस का आप समझें कि जो उसकी एल्गोरिथम है, वो इनसे बेहतर तो कोई नहीं समझता ना। ये डिजिटल दहशतगर्द मैंने तो नहीं कहा इनको, ये रियासत नहीं तो इनको नाम दिया, तो ये अब वही डिजिटल फितना गरी कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे यूट्यूबर्स भी शामिल हैं। अब मैं अगर ये वीडियो बना दूं कि जी शहर इक़्तिदार में इस्लामाबाद में जो है वो 300 लाशें गिरा दी गई कारकुनों की, ये वो कितना वायरल होगा आप खुद सोच सकते हैं। तो ये देखिए, झूठ के पांव नहीं होते, ये मैं नहीं कहता, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। सियाने यही कहते हैं, किताबों में आपने मैंने हमेशा यही सुना है कि झूठ के पांव नहीं होते। झूठ पकड़ा जाता है जल्द या बदेर, लेकिन इनका एक तरीका वारदात है, ये झूठ को बार बार रिपीट करते हैं कि वो सच नजर आने लगता है। और ये एक रिसर्च है, मतलब जो साइबर स्पेस पे डिजिटल मीडिया से मुतल्लिक एक रिसर्च जो है, वो इंटरनेशनल रिसर्च है, पब्लिक है, कि जो झूठ है वो सच से ज्यादा सूरत रफ्तारी के साथ ट्रेवल करता और मल्टीप्लाई होता है। ये आप हकीकत जानते होंगे। तो अब ये जो है मजलूम बनने की कोशिश कर रहे हैं, हमदर्दियां समेटने की कोशिश कर रहे हैं, अवाम को जो है वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें देखें, मैं आपको इनका क्या किरदार है आपके सामने है, हकीकत है। जो रेंजर्स के एहलकार शहीद हुए, किसने किया सबको पता है, चीजें आ गई, सीसीटीवी फुटेज आ गई, लेकिन यूट्यूबर्स ने अपने व्यूज के लिए क्या क्या रिप्रेजेंटेशन दी, क्या पेश किया, क्या चूरन बेचा? यही कि रेंजर ने अपनी गाड़ी में कुचल दिया, अपनी गाड़ी से कुचल दिया। तो भाई ये कुछ भी कर सकते हैं। ये वही टोला है मोस्टली जो इनको लीड कर रहा है, जो पहले काजी के खिलाफ जो कुछ करते थे, अब वो तो चला गया, अब उन्होंने व्यूज तो आने हैं, डॉलराइजेशन है, कमर्शियलाइजेशन है, तो अब इस सीमत में चल पड़े और तहरीक इंसाफ का सारा शो खत्म हो गया। ये डी चौक जो है इस पे इनकी जन्मभूमि थी, नाकाम हो गए, फाइनल कॉल थी, बढ़ गई। इनकलाब ऐसे तो नहीं आता कि दुम दुमा कर भाग गया, ठीक है। अब मसला तो क्यादत का है, क्यादत खुद भागी और फिर वायलेट भी ये हुए। इन्होंने अपने ही कंटेनर्स को आग लगाई, बुशरा बीबी वाला था, और फिर अली अमीन गंडापुर पे तो इंतजामिया ने जो है नहीं किया, इन्होंने ही जो है उसको आपके सामने है, आपने वो देखे होंगे विजुअल्स, जिसमें खुद अली अमीन गंडापुर पे भी अटैक कर रहे हैं। तो अब जो है कहने को कि भाई लाशें भर गई, पिम्स अस्पताल सीधी गोलियां चलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। शेलिंग हुई, बुलेट्स तो मेरे सोर्सेस कहते हैं कि रबड़ बुलेट्स इस्तेमाल हुई,
लेकिन उसको ये कि सीधे फायरिंग। अगर आप ये देखें कि ये लाशों पे सियासत करते हैं, ये लाशों का झूठा प्रोपेगेंडा ववेला मचा रही हैं ये हमें। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप मुझे बताएं, अरशद शरीफ जब शहीद हुआ तो उसकी लाश पे इस्लामाबाद पिंडी पे चढ़ाई किसने की? आर्मी चीफ वाला मैटर था, उसकी जो आर्मी चीफ अपॉइंट होना था, इनको डेट ही नहीं मिल रही थी इस्लामाबाद या पिंडी की तरफ लॉन्ग मार्च करने की, और खुद उस टाइम वो लंगड़ा था, याद है आपको? इमरान खान झूठ में वो लंगड़ा भी बना हुआ था, फिर उसने सबने देखा भी सही, जब रेंजर ने उसको पकड़ा तो कैसे दुम दबाकर भाग रहा था। तो ये इनके लंगड़े, ये इनके झूठ की हद है। और इससे बड़ा झूठ मैं आपको बताऊं, ये आपको पंजाब कॉलेजेस वाला मैटर का पता है ना? ये टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पे वो उस लड़की की कई माएँ बन के आ गई थी, ठीक है? वो तो पता चला वो कि हम जी वायरल होने के लिए ये सब कुछ कर रहे थे। तो यही मैं कह रहा हूं, कमर्शियल इंटरेस्ट पूरे करने के लिए, व्यूज के लिए ये कुछ भी करते हैं। फितना इफ्तरा इनकी खासा है। देखिए, जो फितना फैलता है ना, वो झूठ और इफ्तरा फितने के सबसे दो बड़े सहारे होते हैं। और ये पूरा का पूरा तहरीके इंसाफ ये जो है, ये उस इन सहारों पे खड़ी हुई है, झूठ और इफ्तरा पे। इनका लीडर से लेकर इनकी वर्कर्स तक वो सच को झूठ से मानते हैं और झूठ को सच बना के पेश करते हैं इनसे। तो ये ववेला मचा रहे हैं। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि देखें, अब लाशों की सियासत कि हम मजीद मुकम्मल नहीं हो सकते, और वो भी झूठे प्रोपेगेंडे पे। इनसे खासकर जो डिजिटली फितना गरी कर रहे हैं ना, ये लाशें पर। अब मुझे बताएं, अगर ये जितना क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, ऑफिशियली 4 या 5 लोगों का पीटीआई ने कहा, अब वो ववेला मचा रहे हैं कि जी इतने इतने 200 को 300, ये जितने मुंह उतनी बातें, जितने मुंह उतनी झूठी लाशें बनाने। भाई इतने मर गए, इतने मर गए, किसने पूछना है भाई? अगर मर गए हैं तो बताएं उनके कवायफ क्या थे, उनके नाम क्या हैं, कुछ तो बताएं ना। बता ही नहीं रहे, ना कवायफ बता रहे हैं, ना नाम बता रहे हैं, ना अच्छा, वो एक सोशल मीडिया पे जी वो कह रहे जी मेरे बेटे को एक कोई जेली बाप भी बन गया कि मेरे, यार शहबाज गिल की जेली मां बन गई थी, याद नहीं है आपको? ये वो लोग हैं। जेली बाप किसी का आ गया कि मेरे बेटे को स्नाइपर से मारा गया। वो भाई वो बेटे का जनाजा दिखा दे, बेटे की लाशा दिखा दे, कुछ बता दे, कहां पे मारा गया, किधर है? अच्छा मुझे बताए, चलो हम लम्हे भर को फर्ज कर लें कि कारकुन मारे गए हैं, मुझे बताएं जो लीडरशिप होती है वो तो फ्रंट से लीड करती है ना। बताएं कोई एमएनए मरा गया हो, कोई एमपीए मारा गया हो या मरा हो, कोई जो है वो लीडरशिप में से कोई जो है कोई मरा हो या मारा गया हो, कुछ तो दिखाओ ना। कुछ भी नहीं है। एक रिपोर्ट फेक बना ली कि ये जी पिम्स की रिपोर्ट है, ये पॉलीक्लिनिक की रिपोर्ट है, ये वो है, ये इतने, व्हाट अ नॉनसेंस। देखिए, हम इस चीज के, मैं वजीर दाखिला से, FIA से और जो मुक्तदर हल्के हैं उनसे ये गुजारिश है, भाई आप इस चीज पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। ये रियासत को ब्लेम करने की कोशिश कर रही हैं, ये जो है वो इंतजामिया को ब्लेम करने की कोशिश कर रही हैं, और ये उन वो है ना डू और डाई, लाशें गिरेंगी, लाशें तो गिरी नहीं है। इंतजामिया ने बड़ी हिकमत अमली के साथ इनको आने दिया। यार वो फुटेज आपने देखी थी, वो जो आर्मी के लोग थे वो किस तरह इनको जो है वो मैसेज दिया, वो सबके सामने है, कंटेनर पे इनको हाथ दे के चढ़ा रहे हैं, सारा कुछ था। तो भाई अब इनकी अपनी, देखें बेलारूस के प्रेसिडेंट थे, अब इनकी अपनी जो क्यादत भागी, फरार हुई, तो बाकी फिर कारकुन ने तो रफू चक्कर होना था। अब पुलिस तो जो है वो तो शेलिंग, भाई ये कहां से अटक से इन पे शेलिंग शुरू हुई, और ये भी शेलिंग करते रहे। बंदे तो इन्होंने मारे हैं, इनके पास जदीद ऑटोमेटिक वेपन्स थे, असले थे, वो सारा कुछ आपने देखा। अब ये इल्जाम लगा रहे हैं रियासत के ऊपर, रियासती इदारों के ऊपर। अब बात ये है, डिजिटली दहशत गर्दी जो भी कर रहा है, जो भी ये फितना गरी कर रहा है, उससे न बुर्द आजमा होना मेरा काम तो नहीं है। मैं तो आपको बता सकता हूं, अब काम तो आपका है। जब आपको अब इनसे सख्ती से निमटना होगा। जो कह रहा 300 लाशों को दिखा, बाबा 300 लाशें कहां पे हैं? उनके वर्षा को तो ढूंढ के आओ, नाम तो बताओ, कोई कवायफ तो बताओ। ये पीटीआई अपने चलो कवायफ जारी कर दे कि हमारे फला फला कारकुन फला फला जो है ये हुए, उनके पास कुछ भी नहीं है।
गलती क्यादत भाग गई, क्यादत तो थी नहीं, मानसेरा में जाके उन्होंने पना ली। तो अब कुछ भी आप करें, और वो भी मैं आपको हकैक बताऊं ना, हकैक ये थे कि इनकी अपनी जो कारकुन वायलेट हो गए थे, अली अमीन गंडापुर पे हमला हुआ और बुशरा बीबी जान बचा के भागी। और बचा के कैसे भागी, इंफॉर्मेशन ये है कि इन्होंने तो इंतजामिया को कहा कि हमारी जान बचाओ अपने लोगों से, और फिर ये तो वायलेट था। जब से ये अटक और वहां दाखिल हुए हैं, रास्ते में आने वाली कोई एक चीज इन्होंने छोड़ी हो, ठीक है, इन्होंने दफातर से कंप्यूटर चोरी किए, डकैतियां की, अच्छा जो है वो टीवी चैनलों के कंप्यूटर तोड़े, चीजें चुराई, ये सारा कुछ आपके सामने के मनाजिर हैं। ये कौन से कोई वो जी गमला भी नहीं टूटा, वो भाई इतना सब कुछ हुआ, बर्बाद किया इन्होंने। मोटरवे जब मैंने देखा आगे लगाई हुई थी, सारा कुछ था। तो बहरहाल अब इनसे सख्ती से निपटना चाहिए। जो जो सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, जो है यूट्यूब पे जो ये फितनागरी कर रहा है, जो झूठी लाशों पे लाशों का नरेटिव बना रहा है, जो ये कर रहा है कि इतनी लाशें गिर गई हैं, ये किया गया। अब देखें, आपने फायरवॉल लगा दी, फायरवॉल के बावजूद जो है वो उनका झूठ चूरन तो बिक रहा है। जो हैं, जो सच बेचारे देते हैं, उनके उनके ऊपर मसाइल आए हैं। फायरवॉल का हम विक्टिम हुए, आप तो नहीं हुए, वो तो नहीं हुए, सॉरी भाई।